वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त यश। आज हम फॉरेस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेके आ रहे हैं या थर्ड एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, जिसमें 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा जो एशिया के पेपर में आने की संभावनाएं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। जो फॉरेस्ट टर्म है ये लैटिन वर्ड से निकला है, और यह लैटिन वर्ड कौन सा है? पहला है फोरिस, दूसरा है फॉरेस, तीसरा है फॉरेक्स, चौथा है फोरिक्स। तो इसका सही आंसर है ए, फोरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, जो भारत का पहला कंजर्वेटर था फॉरेस्ट के लिए, उसका नाम क्या है? पहला है ट्रेवर, दूसरा है ट्रॉप, तीसरा है वाटसन, चौथा है हार्टिंग। इसका सही आंसर है वाटसन, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्वेट फॉरेस्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ। जो रिजर्व फॉरेस्ट का जो जो है जो रूल है, रिजर्व फॉरेस्ट का रूल है, वो कब लेके आया गया? तो इसका है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998, दूसरा है फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, और थर्ड है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इसका सही आंसर है बी, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, जो भारत का प्रथम आईजीएफ जिसको बोलते हैं, वो कौन था? इसका सही आंसर है आपका डेट्रिस ब्रैंडिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टी प्लांटेशन इन इंडिया इन इस्टेब्लिश एट। सबसे जो फर्स्ट बार जो टी प्लांटेशन किया गया था, कहाँ किया गया था, ये पूछ रहा है। जो अंग्रेज़ों के रूल था उस टाइम का, पहला पहला है नीलाम्बूर, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है शिवालिक, चौथा है आपका गोरखपुर। इसका सही आंसर है आपका नीलाम्बूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सा था? इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1950, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1951, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1953। इसका सही आंसर है फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। और भारत में सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, वो 1894 में। और भारत में सबसे पहले एक्ट कब बना था? ये बना था 1865। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग, ये बोल रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है कब आया था भारत में, बोल रहा है। ये 1882, बी है आपका 1855, सी है आपका 1894 और डी है आपका 1852। इसका सही आंसर है 1855, 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट टाइप बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ। जो इंडियन फॉरेस्ट है वो किसने क्लासिफाई किया है और टाइप किसने दिया था? पहला है मेयर, दूसरा है कॉपेन, तीसरा है सेथ एंड खान, चौथा है चैंपियन एंड सेथ। इसका सही आंसर है चैंपियन एंड सेथ, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज ऑफ द करेक्ट ऑर्डर स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसका सीक्वेंस आपको चूज करना है। तो पहला होता है सीडलिंग, दूसरा होता है सैम्पलिंग, तीसरा है आपका ट्री और चौथा पोल। इसमें से आपको ना सही सीक्वेंस में जमा के बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी,
सीडलिंग, सैम्पलिंग, पोल एंड ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोटिक फैक्टर इज रिलेटेड टू, जो बायोटिक फैक्टर है जैविक वो है, वो किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, सोइल से रिलेटेड है, रेनफॉल से रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है प्लांट। जो बायोटिक फैक्टर है वो प्लांट से रिलेटेड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडाफिक फैक्टर इज रिलेटेड टू, इडाफिक मतलब कि जो भूमि से संबंधित होता है वो किससे संबंधित रहता है? जाहिर सी बात है, इसका आंसर होगा सी, सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वेजिटेशन इज ड्यू टू, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रभावित करते हैं वेजिटेशन को या प्लांट को, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका, पहला है आपका क्लाइमेट फैक्टर, दूसरा है इडाफिक फैक्टर, तीसरा है बायोटिक फैक्टर, चौथा है टोपोग्राफी फैक्टर। इसका आंसर है सी, बायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। JFM फर्स्ट इम्प्लीमेंट एट विच प्लेस, जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था सबसे पर? इसका आंसर है आपका अरावरी हिल। अरावरी हिल कहाँ पे है आपका? ये आपका वेस्ट बंगाल, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्री सुटेबल फॉर प्लाईवुड प्रोडक्शन, कौन सा ट्री है जो प्लाईवुड के लिए, प्लाईवुड जिसमें बनती है वो कौन सा ट्री है? एक है, फर्स्ट है आपका पंगमैन, सेंटलम एल्बम, तीसरा है आपका कैजुरिना, और चौथा है आपका मेलिया डूबिया। तो इसका आंसर हो गया आपका मेलिया डूबिया। ITTO स्टैंड फॉर, जो ITTO इसको क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टिम्बर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, और सी है आपका इंडियन टिम्बर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है आपका इंडियन ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है बी, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है आपका योकोहामा, जापान में, और इसका इस्टेब्लिश किया था 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। FSI स्टैंड फॉर, जो FSI है उसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोसाइटी फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर है आपका बी, ए सॉरी ए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसीज सूटेबल फॉर प्लाईवुड्स, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये इसका भी आंसर होगा मेलिया डूबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वुड और अल्बिजिया इज सूटेबल फॉर, जो अल्बिजिया ट्री है उसके जो वुड है उससे क्या बनता है? तो सबसे फर्स्ट है वुड एंटिक, दूसरा है पल्प वुड, तीसरा है प्लाईवुड, और डी है आपका पैकिंग केस। इसका सही आंसर है आपका वुड एंटिक। इसका ट्री होता है बहुत एंटिक होता है, इसमें जो स्नूकर होता है उसको बोर्ड वगैरह बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसी कारण से इसे वुड एंटिक कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉन लेग्यूम ट्री इज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा लेग्यूम का नाम बताओ, ऐसा फॉरेस्ट ट्री है जिसका जो लेग्यूम है, लेग्यूम नॉन लेग्यूम है, फिर भी से यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। इसका ये है आपका एलनस नेपालेंसिस, दूसरा है लैरिक्स डिसाइडुआ, और फैगिस सिल्वाटिका एंड अल्मस अमेरिकाना। इसका सही आंसर होगा एलनस नेपालेंसिस।
ये हिमालयन रीजन का ट्री है। ये नॉन लेग्यूम होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है अपने रूट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा आपका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव द प्लांटिंग फेस्टिवल इज इनिशिएटेड बाय, ये जो वन महोत्सव स्टार्टिंग हुआ ये किसके द्वारा किया गया? पहला है PK नायर, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है कैप्टन वाटसन और चौथा है आपका MD चतुर्वेदी। तो इसका आंसर है KM मुंशी। उस टाइम पे जब ये भारत के कृषि मंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने ये वन महोत्सव स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री इज एट्रीब्यूटेड टू, इसका सही आंसर है आपका वेस्टोवी। जो सब बहुत अच्छा काम किया था इसने सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, और टर्म भी इन्होंने दिया था ये सोशल फॉरेस्ट्री का फर्स्ट बार, वेस्टोवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कम इनटू फोर्स, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1980, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सा स्टेट में है? फर्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, सेकेंड है आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड है आपका महाराष्ट्र और डी है आपका कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन वाटसन अपॉइंटेड ऑफ द फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन द ईयर, जो कैप्टन वाटसन है उसको कब फर्स्ट बार कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया के लिए बनाया गया था? ये हो गया आपका 1806 में। कहाँ पे? मद्रास में। नेक्स्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास इन द ईयर, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो कब पास हुआ था? ये आज़ादी से पहले की है, ये पास हुआ था 1856 में। इसके बारे में जिक्र पहले भी कर चुके हैं। हाँ 1856। सॉरी इसका आंसर होगा C, 1865। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन पॉलिसी इज इनॉक्टेड इन द ईयर, जो इंडिया का जो फर्स्ट पॉलिसी है वो कब एक आया था? फर्स्ट पॉलिसी आया था आपका 1894 में, ये भी आज़ाद होने से पहले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CIAF स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? CIAF का एक कंसोर्टियम ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रो फॉरेस्ट्री, कॉन्ग्रेगेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रो फॉरेस्ट्री, ए कंसोर्टियम ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एलाइड सेक्टर, ए कंसोर्टियम ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसका सही आंसर होगा A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थैंक यू।